बड़े किरदार बेनिकाब मुस्तफा आमिर कत्ल केस सनसनीखेज मोड़ में दाखिल। अरमगान का सहूलतकार ASI गिरफ्तार। खौफनाक राब्ते DIG ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश का अमल तेजी से जारी है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने गिजरी थाने के ASI को हिरासत में लेने की तस्दीक की है। मुक़द्दस हैदर का कहना है कि मुस्तफा कत्ल केस में इसका कितना ताल्लुक है, इसकी तफ्तीश जारी है। इंकशाफ हुआ था कि एक ASI मुल्ज़िम अरमगान के साथ न सिर्फ राब्ते में था बल्कि मुख्तलिफ कामों में उसका सहूलतकार भी रहा। जिस दिन उसने ज़मा को तशद्दुद का निशाना बनाया उस दिन भी उस ASI को अरमगान ने फ़ोन किया था कि इस लड़की को यहाँ से ले जाए, लेकिन वो नहीं आया था। इस इंकशाफ के बाद गिजरी थाने से ताल्लुक रखने वाले इस ASI को DIG ने हिरासत में लिया और इसकी तफ्तीश की जा रही है कि इस केस से इसका कितना ताल्लुक है। इल्ज़ाम है कि गिजरी थाने का ASI मुख्तलिफ कामों में अरमगान का सहूलतकार रहा और एक तवील अरसे से अरमगान के साथ राब्ते में था। शोले फिल्म का विलेन या फिर बीटन टू डेथ का किरदार, अरमगान किस तरह मुस्तफा की जान से खेलता रहा, मुस्तफा को कैसे फिल्मी अंदाज में मारा गया, रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकशाफ सामने आ गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम अरमगान का एक और इंकशाफ में पता चला है कि मुल्जिम अरमगान फिल्मों की तरह एक जान से टॉस खेलता रहा। मुल्जिम रोकता, टॉस करता और फिर हारने पर दोबारा मुस्तफा को मारना शुरू कर देता। आखिरकार मुल्जिम ने मुस्तफा को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया। मुल्जिम ने पूरी होश हवास में ये सब किया और इसका एक सबूत यह है कि उसने एक फिल्मी सीन की तरह पूरा मामला तख्लीक किया। उसने कहा कि वो टॉस करेगा, अगर टॉस में टेल आया तो मुस्तफा को मारेगा और अगर हेड आया तो छोड़ देगा। पहली बार मारने के बाद टॉस किया और जब टेल आया तो इसने कहा कि तुम हार गए और उसने मुस्तफा को दूसरी बार रॉड मारा। फिर इसने दोबारा टॉस किया और यही जुमला दोहराया। इसके बाद मुस्तफा पर तशद्दुद करता रहा। मुल्जिम अरमगान ने पुलिस को बताया कि जब वो मुस्तफा को यहाँ से लेकर गए तो वो जिंदा और उसने कहा कि भागने की कोशिश करो, उठो और भागो, लेकिन मुस्तफा नीम मुर्दा हालत में था और भाग न सका। फिर अरमगान ने कहा एक और टॉस करते हैं और दोबारा टॉस किया। इसके बाद कहा कि टेल आया, कुदरत भी ये चाहती कि मैं तुम्हें मारूं और फिर इसने मुस्तफा को आग लगा दी और इसे कत्ल कर दिया। उज़्बेकिस्तान के सदर की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद आमद। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा समेत आला सिफारती और सरकारी अहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। ताशकंद पहुँचने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान की यादगार आज़ादी का दौरा किया, फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेक सदर मिर्ज़ियायोव से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन 2 तरफ़ा ताउन की मफ़ाहमती याददाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, हुकाम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की आसान खिदमत की शक्ल में अवामी खिदमात की फराहमी के मॉडल की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है, तमाम लोग ज़िम्मेदार और ज़िम्मेदारियाँ खुश असलूबी से सर अंजाम दे रहे हैं। आसान खिदमत मरकज़ तर्ज के मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम हैं। मरकज़ का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना है। कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान का भयानक तरीन रूप, तफ्तीशी दलाइल के मुताबिक अरमगान फिल्मी विलन की तरह एक जिंदगी से टॉस खेलता रहा। अरमगान ने फैसला किया कि हेड आया तो मारूंगा, टेल आया तो छोड़ दूंगा। मुल्ज़िम ने 2 बार टॉस करके मुस्तफा पर तशद्दुद किया। तीसरी बार सिक्के पर हेड आया तो मुस्तफा को जिंदा जला दिया। दूसरी जानिब मुस्तफा कत्ल केस की अहम किरदार जुमा का बयान रिकॉर्ड कर दिया गया। जुमा 31 दिसंबर को अरमगान के साथ थी। जुमा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरमगान का रिमांड न देने वाले जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक अदालती राय में मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। JIT बनाने का मुंतजिम जज का फैसला इख्तियार से तजावुज है। अदालत के मुंतजिम जज के इख्तियारात वापस लेने के लिए हुक्मनामे की कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके हैं। जो पार्टी में रहना चाहता है इसे जबान को लगाम देना पड़ेगी। पार्टी की सफ़ों में इत्तेहाद खुशाइंद है। सबको पैगाम है कि PTI मुत्तहिद है। बानी PTI की अहलियत से मुलाकात नहीं कराई जा रही। चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात में उमर अयूब ने बानी PTI के मामले पर बातचीत की थी। बानी PTI क्रिकेट की सूरत हाल पर भी अफसरदा हैं। मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा क्या किसी रुकन असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई? क्या कोई रुकन आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लेकर आया? वकील बानी PTI ने कहा मामला अदालत के सामने है।
जुर्म की नौइयत पर नहीं, मुल्जिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। मुल्जिम का स्टेटस देखना होगा कि वो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक रखता है या सिविलियन से। जस्टिस मुस्तरद हलाली ने वकील उजैर भंडारी से इस्तफसार किया कि अयूब खान के दौर में बुनियादी हुकूक मुयसर थे। आपका मुवक्किल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। आर्मी एक्ट के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। उजैर भंडारी ने कहा कि कमरा अदालत से बाहर लोगों पर बात नहीं करूंगा। अयूब खान के दौर में बुनियादी हुकूक नहीं मिलते थे। जस्टिस जमाल ने कहा कि फिर 21D में सिविलियंस का ताल्लुक कैसे बनाया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की एक बार फिर सखर हैदराबाद मोटरवे बनाने की अपील। सखर में खिताब करते हुए बोले, जो लोग सखर हैदराबाद शाहराह से आते हैं वो मुझे बद्दुआएं देते होंगे, पर वो बद्दुआ जरूर किसी और को लगेगी। हम अगर मिलकर नहीं चल सकते तो आगे बढ़ना मुश्किल है। सिंध भर में अच्छी तालीम के लिए कोशा हैं। तरक्की के लिए हर शोबे को किरदार अदा करना होगा। सिंध भर में आर्ट एंड कल्चर के फरोग के लिए कोशिशें जारी हैं। चिल्ड्रेन अस्पताल लाहौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। कैंसर वार्ड में एक साल में 2000 मरीजों का इलाज। ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासुब आलमी मयार के मुताबिक 89% से जायद रहा। बलूचिस्तान और दीगर तमाम तर सूबों के मरीज बच्चे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वालों में शामिल। वज़ीर-ए-आला पंजाब जल्द कार्ड का इजरा करेंगी। मरियम नवाज ने कहा, मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। रियासत अपना फर्ज निभाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस के सफीर एल्बर्ट पी ख्वायरफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख़याल। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फ़ाल करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी एक बैन अक़वामी चैलेंज है। कसीरुल-जहती मुश्तरका इक़दामात से ही इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है। रूस के साथ ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देंगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR की जानिब से नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया गया। नगमे में वतन के जांबाज सपूतों की जानिब से मुल्क की दिफा के लिए अहदो पैमा का इजहार। नगमा 27 फरवरी 2019 की याद में जारी किया गया। पाक फिजाइया ने 27 फरवरी 2019 को सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाया। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन के दौरान भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया। और लॉलीवुड के मारूफ अदाकार हबीब को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हबीब ने अदाकारी, फिल्म साजियों, हिदायतकारी में सलाहियतों का लोहा मनवाया। असल नाम हबीबुल रहमान था मगर हबीब कहलाए। ताल्लुक पटियाला की एक जमींदार फैमिली से था। 1956 में पहली फिल्म लख्त जिगर में मलका तरन्नुम नूरजहान के साथ काम करने का मौका मिला। उनकी कामयाब फिल्मों में आदमी, गुमराह, काला पानी, अयाज, माँ के आंसू, औलाद, गजाला, वक्त, देवदास शामिल हैं।